तो जैसे मेरे को अपने अंदर को छुपाना है, उसको मुझे नहीं प्रकट कर। वैसे इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, मेरे को कुछ, मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं। देखो, आप देखो, बड़े बड़े ऑफिसर ऐसे हैं जो तिलक लगा के जाते हैं, और ये यही तो आपको कहेंगे कि बड़े भगत बनते हो, मतलब भगवान से जुड़ेंगे। बुराई तो नहीं की। क्या वो लोग शराब पीना छुपाते हैं? क्या वो गंदी बातें छुपाते हैं? उसे गर्व से पीते हैं? नहीं पीते हैं, और उसे वो सबके बीच में पीते हैं। तो आप भगवान का नाम और भगवान की भक्ति क्यों छुपाएं? इस विषय में नहीं, वो छुपाने का मतलब है कि आप कितना नाम जप करते हैं। हाँ, आप क्या क्या करते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जैसे तिलक लगाए तो हमारे भगवान का दासत्व है। तिलक लगा लिया होता है, जैसे मैंने पूरा यहाँ लगा लिया जी। तो कोई कुछ नहीं। नहीं, ये ठीक है। जैसे ये लगाया ना तिलक, तो ऐसे अब जैसे बहुत नॉर्मल लगा हुआ है, पर लगा भी है और ऐसा है। अब इसमें यही कोई कहेगा कि तुम भक्ति करते हो क्या? बस चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसे कोई उपहास करता, देखो तो बड़े भगत बन गए, तो कोई बुरा तो नहीं बोला। भगवान से हमारा संबंध है, उसी को कह रहे हैं कि भगवान के भगत हैं। तो अगर मान लीजिए मिटा गया तो उससे कोई पाप तो नहीं होता है? नहीं, मिटाना नहीं है। लग गया तो गर्दन कटवा सकते, मिटा नहीं सकते। बस यही मुझे जानना। सम्राट अकबर ने यही आदेश किया था, तो मधुकर शाह जी ने ऊपर का कपड़ा भी हटा करके द्वादश तिलक लगा के गए थे, और जब कहा मेरा फरमान नहीं सुना तो तलवार खींच ली और कहा ये अनंत मुल्कों के बादशाह का दासत्व है, तो एक मुल्क का बादशाह है, अगर इसके मिटाने की ताकत रखता है तो पहले। तो उनका वाह भाई वाह वाह, अच्छे तिलक तो आप ही निकले जो अपनी निष्ठा में, नहीं तो और सब मिटार के गए थे। तो ये हमारे ईश्वर का दासत्व है, इसे ना कोई और मिटा सकता ना हम मिटा सकते हैं। हाँ, यदि तुमको भय है, नहीं, मेरे को कोई भय नहीं है। तो फिर क्या परेशानी है? भाई चोरी हो, सरकारी अपराध हो, या कोई हिंसा हो, तो बताओ इससे किसी को होती? मेरे को तो बहुत गर्व महसूस होता है। हाँ, गर्व का विषय है। बाबा, जैसे आप बोल रहे हैं चिंतन करो चिंतन करो, तो अब मेरे बोर्ड के एग्जाम है अब मैं बोर्ड के एग्जाम दे रहा हूँ। हाँ, अब तो पूरा अगर चैप्टर सुने होगे तो तुम बीच में नहीं बोल सकते। आज का नहीं, अब आज का भी चैप्टर, कि जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य के बीच बीच में जब समय मिले तब नाम स्मरण कर लो, और उस कार्य को भगवान की पूजा समझ के समर्पित कर दो। यही ना हो पा रहा बाबा, मैं पढ़ने बैठा हूँ, एक तरह ठाकुर जी आए 100वें तारीख के, तू ना कर रहो चिंतन ना कर रहो। अब मैं इतना परेशान है गो, मैं पढ़ ना पा रहा हूँ ना बच्चा, अगर ऐसी बात होती तो भगवान अनंत शक्ति संपन्न होते हैं। जब उनका चिंतन होता है तो एक साथ कई कार्य कर सकता है। कर तुम अन्यथा कर तुम भगवान है ना, दिमाग नहीं खराब होगा, दिमाग आनंद में डूब जाएगा। अभी आप निगेटिव बात बोल रहे हैं, पॉजिटिव अभी आप ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं आया। बाबा कैसे करूँ, क्या करूँ बताया? हम जो कह रहे हैं वैसा करो। जब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम उसी को भगवान की पूजा मान रहे हैं, क्योंकि एकाग्रता के बिना हमारी पढ़ाई पूर्ण नहीं होगी। हम कोई भी कार्य करें उसमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और जब एकाग्रता होगी तो दो कार्य नहीं हो सकते, कि हम नाम जप भी करें और पढ़ाई भी करें, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम पढ़ाई शुरू की तो भगवान को प्रणाम करके अपने स्वाध्याय किए, और स्वाध्याय करके जब बंद किया